गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिविक्स का चैप्टर है बेटे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, अभी तक आप सभी जो है डेमोक्रेसी के बारे में हम बात करते हैं। हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यही सभी एक बच्चे को, 6 क्लास के बच्चे को पूछोगे ना व्हाट इज डेमोक्रेसी, वो भी ये डिफाइन कर देगा। तो इतने सालों से सभी बच्चों को पता है, अब सब बच्चे 10th में आ गए, सबको पता है कि हाँ हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है। तो क्या ये जो डेमोक्रेसी जो हमारे देश में है, क्या कितने हद तक वो सक्सेसफुल है, वो हमने इस चैप्टर में देखना है कि भाई डेमोक्रेसी हमारे देश में है तो किस वजह से हमने जो है डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना रखा है, क्या कारण है। इस चैप्टर में पूरा डेमोक्रेसी का ना एक तरीके से निचोड़ निकाला गया है। ये एक जो ये चैप्टर ना ऐसे लगता है जैसे हम कोई फिलॉसफी सी पढ़ रहे हैं। ऐसा लगेगा कि हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, सब बच्चों को लगेगा कि आप मैडम बोर पढ़ा रही है। लेकिन बेटे ये जो है ना ये चैप्टर इट इज अ जिस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कि वाई गवर्नमेंट या वाई कंट्री जो है दे वांट टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि क्या कारण है। मतलब ये कितनी जो है, हम इस चैप्टर में डेमोक्रेसी को जज करेंगे, ठीक है ना, उसके आउटकम्स के आधार पे कि भाई डेमोक्रेटिक देश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक, तो हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, मतलब हम जो है डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं, जो डेमोक्रेसी जो हम अपनाते हैं, तो जो उसके आउटकम्स होते हैं उसको हम कैसे मेजर करें कि किस वजह से हमें डेमोक्रेसी को अपनाना चाहिए। इस चैप्टर में व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेमोक्रेसी, क्या जो हमारी लोगों की सबकी एक्सपेक्टेशन है एक डेमोक्रेटिक देश में, क्या ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसको फुलफिल करती है। क्या जो है इंडिया जो है डेवलप्ड हुआ है डेमोक्रेसी की वजह से। मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आज हमारे सॉल्व होने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू, कि व्हाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम जो है मोनार्की को क्यों नहीं अपनाते, क्यों मोनार्की अच्छी नहीं है, हम डेमोक्रेसी के पीछे ही जो है सब कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए देश में, व्हाई। तो हमें जो है फर्स्ट टॉपिक जो है कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, कि हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को किस तरीके से मेजर करेंगे, किस तरीके से उसको असेस करेंगे, वो है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही हमारा ये बनता है कि व्हाई द डेमोक्रेसी वाज बेटर, कि ये लोग क्यों वो सोचते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या हाउ डेमोक्रेसीज आर बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि बेटे डेमोक्रेसी जो है इट प्रमोट्स इक्वालिटी, इक्वालिटी प्रमोट करती है सिटीजन्स में, है ना। आप सभी इस बात से एग्री करते हैं कि ऑल पीपल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कोई पुअर रिच होगा लेकिन उसको जो है पूरी जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलेगी। वो भी वोट, एक अमीर आदमी भी वोट दे सकता है, गरीब आदमी भी वोट दे सकता है। और अगर जस्टिस जो होगा इट विल बी द सेम, ये नहीं कि एक के लिए अलग होगा, एक के लिए दूसरे के लिए अलग कानून होगा, ऐसा नहीं होगा। तो डेमोक्रेसी जो होती है इट प्रमोट्स इक्वालिटी। दूसरा, इट इनहैंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये जो व्यक्ति की जो गरिमा है उसको बढ़ाती है। यहां पर कोई इंफीरियर सुपीरियर नहीं है, ठीक है ना। थर्ड वन इज इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए डिक्टेटरशिप में एक व्यक्ति को जो है डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे ही उसको कोई भी डिसीजन लेना उसको किसी से कंसल्ट नहीं करना, कुछ नहीं। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है या डेमोक्रेसी होती है इट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर डिसीजन मेकिंग के लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ऐसे ही नहीं कि एक व्यक्ति जो है डिसीजन ले लेगा, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करती है, और लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बेशक से डायरेक्टली नहीं करते हैं,
इनडायरेक्ट वे से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन डिसीजन जो होता है वो पूरे लोगों की बेटरमेंट के देखकर जो है लिया जाता है डेमोक्रेसी में। फोर्थ वन इज इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। मतलब ये एक तरीका प्रोवाइड करती है कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो भी जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। कानून बनाए जाते हैं यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, लॉज होते हैं जिससे कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ भी है तो वो लॉ के थ्रू जो है सेटलमेंट हो जाएगा। और अगर फिर भी कन्फ्लिक्ट है तो आप कोर्ट जा सकते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। मतलब अगर आपने कोई कानून बना भी दिया, अगर गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया और लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई ये जो है कानून हमें अच्छा नहीं लगा है, तो देयर आर सिचुएशंस कि मतलब हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जो भी हमारे मिस्टेक्स हैं उनको हम रिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस हम कहाँ पे बिलीव कर सकते हैं, कहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं? एक्चुअली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। हम मोनार्की में ये सब बातें, ये जो मैंने आपको सभी को ये बताया कि वाई डेमोक्रेसी इज बेटर, ये सारी बातें जो है वी आर जस्ट थिंकिंग इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉट इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन फर्दर। अब देखिए, when we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives। जो मैंने आपको बताया मोनार्की या मिलिट्री सिस्टम लग जाए किसी देश में, उसके अगेंस्ट होते हैं लोग, ठीक है। बट डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट प्रैक्टिस। देखिए, जब हम सिद्धांतिक बात करते हैं, ये मैंने सारी बातें आपको बताई कि इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है या इंडिविजुअल की डिग्निटी को इनहेंस करती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, तो ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती है जब हम सिद्धांतिक रूप से बात करते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअलिटी में देखते हैं तो क्या यहाँ पर ये सारी बातों का जस्टिस हो रहा है एक डेमोक्रेसी में? क्या इन सब बातों को वाकई में ये जो बातें इन पे हो रहा है, कुछ काम हो रहा है? एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता, समझ में आया? तो हम बात करते हैं इक्वालिटी है, लेकिन आप देखिए इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है क्या एक डेमोक्रेटिक देश में? क्या सारे इक्वल है? फिर रिच क्यों लोग होते हैं और पुअर लोग क्यों होते हैं? होता है ना। और फिर हम कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, लेकिन कई बार ऐसा ही होता है जो डिसीजन होते हैं वो मेजॉरिटी के फेवर को देख के ले लिए जाते हैं, ऐसे इसी तरीके से डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो एक्चुअलिटी में जब हम प्रैक्टिस में जब हम देखते हैं तो ये जो हमारी सिद्धांतिक बातें हैं ये हमें कहीं पर दिखाई नहीं देती बात। तो एक और क्वेश्चन जो नेक्स्ट आता है कि डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजन और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजन टू सपोर्ट डेमोक्रेसी? कि ये जो हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सभी देश चाहते हैं कि उनका देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए, तो क्या ये कोई मॉरल रीजन है, कोई नैतिक इसके पीछे कारण है? नैतिक मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर भी जब डिस्कस किया था ये बताया था, प्रूडेंशियल मतलब कोई काम सोच समझ के किया जाए, और मॉरल मतलब जो हमारी नैतिकता जो हमारे को सिखाती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब। तो एक डेमोक्रेसी, क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए तो उस वजह से अपनाना चाहिए कि या जो है कोई वैलिड रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन है कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो देखिए, अब बहुत सारी कंट्रीज है, 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। उनके कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं, वो इलेक्शंस भी होल्ड कराते हैं, उनके यहाँ पार्टीज भी होती हैं, दे ऑल्सो गारंटी राइट्स टू सिटीजन्स। कुछ फीचर्स जो होते हैं सारे डेमोक्रेटिक देशों में कॉमन होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे जो उनके फीचर्स हैं वो सेम हो, ठीक है ना। कुछ कॉमन जरूर हो जाएंगे, लेकिन हर देश जो है उनके जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो इट मे बी वेरी, ठीक है ना, उनका सोशल स्ट्रक्चर, उनकी अचीवमेंट्स, उनके कल्चर, इन सब बातों पर हम देखेंगे तो अलग अलग देश चाहे वो डेमोक्रेटिक ही क्यों ना हो लेकिन वो वेरी करेंगे, ठीक है।
तो अभी जो मैंने ऊपर अभी आपको जो क्वेश्चन बताया था कि भाई प्रेफर हमें डेमोक्रेसी को क्यों करना चाहिए, क्या ये मॉरल रीजन एंड प्रूडेंशियल रीजन, तो इसके पीछे देखिए डेमोक्रेसी जो है इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमें एक्चुअल में किसने काम करना है भाई, यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी कोई एक इंसान तो है नहीं जिसको कोई काम करना है। डेमोक्रेसी तो एक जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे मोनार्की होती है या मिलिट्री सिस्टम होता है किसी देश में, तो उसी तरीके से डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी एक जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना। दूसरा, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। ये जो है ऐसी कंडीशंस क्रिएट करती है डेमोक्रेसी कि हम जो है कुछ अचीव कर सकते हैं। अब अचीव अल्टीमेटली करना किसको है, सिटीजन्स को, कि भाई सिटीजन्स जो है इन एडवांटेजेस को, इन कंडीशंस को जो है उनके बेनिफिट को यूज करके अपने गोल्स को अचीव करें। इज दैट क्लियर? देखिए बार बार मैं ये कह रही हूँ, ये चैप्टर में अभी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी ना आप खुद इसके आंसर्स दे पाएंगे। अभी जैसे मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप वो 5 पॉइंट्स बताइए ना कि भाई इस वजह से डेमोक्रेसी जो है बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन फिर अब अगला क्वेश्चन ही जो है ये अगर हम कह दें कि भाई क्या कोई मॉरल रीजन है कि प्रूडेंशियल रीजन है, तो आपने बताना है कि सिर्फ मॉरल रीजन की वजह से कंट्री इज नॉट एक्सेप्टिंग डेमोक्रेसी, इसके पीछे वैलिड रीजन भी है, प्रूडेंशियल रीजन भी है कि मोनार्की से तो बेटर है, ठीक है ना। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एक पिक्चर का भी मैं इसमें बताऊं कि डेमोक्रेसी ऑल अबाउट कॉपिंग विद मल्टीपल प्रेशर एंड अकोमोडेटिंग डाइवर्स डिमांड्स। देखिए इस पिक्चर में डेमोक्रेसी को एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में दिखाया हुआ है और ये सारे पत्थर पड़ रहे हैं इसके ऊपर, और इसमें आप देखिए ये इस वाले पत्थर में क्या लिखा है, टू सेटल द लैंगर्ज इशू लिखा हुआ है कि मतलब कोई इशू है उसको जो है सेटल करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर है जो है स्टूडेंट्स अपनी डिमांड रख रहे हैं, और इसमें जो है बॉर्डर का डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना है। इसमें जो है एम्प्लॉइज डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें और ज्यादा डीए दिया जाए, और कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट बना देते। मतलब कहने का मतलब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है वो इतनी आसानी से नहीं चल पाती है, उसको जो है उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर रहे हैं, उसको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मल्टीपल प्रेशर होता है उसके ऊपर, ठीक है। ये पिक्चर उस प्रेशर को दर्शा रही है कि किस तरीके से जो मोनार्की होगी उसको तो कोई प्रेशर नहीं होगा, वो उसमें जो मोनार्क होगा वो अपना डिसीजन अपना इंडिपेंडेंटली लेगा, उसको कोई भी व्यक्ति उस पर प्रेशराइज नहीं कर सकता। लेकिन डेमोक्रेसी में कितना प्रेशर झेलना पड़ता है सरकार को, ये इसमें दर्शाया हुआ है इस पिक्चर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए व्हाई डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके लिए ये 3 वर्ड्स, ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है या अलग अलग तरीके से भी आ सकता है कि व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, how it is responsible government, and how democratic government is a legitimate government। मतलब क्वेश्चन कैन कम इधर सेपरेटली और होल तरीके से भी क्वेश्चन फुट अप किया जा सकता है 5 नंबर के में, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स जो है ना एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हैं उसको कि क्यों बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। देखिए पहला हम वर्ड लेते हैं अकाउंटेबल। फर्स्ट वर्ड कि हाउ इज डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन जो इस फॉर्म में आएगा बेटे, हाउ इज डेमोक्रेसी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजंस। एनालाइज करो कि भाई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्यों है। देखिए इसमें क्या है कि पीपल जो होते हैं, हम सभी लोग जो है, पहले हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। हम लोग जो हैं वोट देते हैं और हम अपने रूलर्स को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो होते हैं ना जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे को मतलब हमारे को फेवर, हमारे साइड से आप कह लो, हमारी साइड से कई सारे डिसीजन लेते हैं क्योंकि यही रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने चुना वो ही तो जो
जो पार्टी जीतती है वही तो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है ना। अब जो पार्टी जीतेगी तो वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, तो वो उनमें उस गवर्नमेंट में जो लीडर्स होते हैं वो एक्चुअल में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो है जिनको हमने चुना है। अब जब वो चुन लिए गए तो वो जो भी डिसीजन लेंगे उस पे उनको खड़ा रहना पड़ेगा, मतलब दे आर अकाउंटेबल, उनको जो है हमारे को जवाब देना पड़ेगा। कोई ऐसा गलत डिसीजन वो नहीं ले सकते कि जब मन करा वो डिसीजन ले लें। अगर वो ऐसा कोई डिसीजन ले जो कि ढंग से वो ना ले तो उससे क्या होगा, वो नेक्स्ट टाइम पर जो है वो सरकार नहीं आएगी, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट जो है, लोग जो है उन्हें रिजेक्ट कर देंगे और नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद जब इलेक्शंस होंगे तो कोई भी जो है उनको वोट नहीं देगा और वो नहीं आ पाएंगे, गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। इसीलिए वो एक अकाउंटेबल सोचकर कि हाँ भाई मुझे जनता को जवाब देना है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होकर काम करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब एक व्यक्ति जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, उसको जो है एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब वो प्रोजेक्ट जो है ना अपना पूरा बेस्ट देगा उसमें, ये नहीं कि ऐसे रफा दफा करके हवाबाजी करके वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर देगा, वो पूरा अपना बेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि वो उस कंपनी को जवाबदेही है, अकाउंटेबल है कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है उसको जो है कंपनी के लिए वो पूरा अकाउंटेबल है, वो ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर आप हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैम जो है, अगर वो कोई फंक्शन होता है स्कूल में तो हु इज अकाउंटेबल कि वो फंक्शन सही हुआ, कुछ भी उसमें गड़बड़ हो गई तो प्रिंसिपल अकाउंटेबल है। सिमिलरली जो हम डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट बनती है वो लोगों के लिए अकाउंटेबल है, उसको जवाब देना पड़ता है कि क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया और क्या कार्य किया गया, कैसे उन्होंने ये डिसीजन लिया, पूरा ट्रांसपेरेंसी रहती है। देखिए अब मैं इसको और ध्यान से पढ़ा रही हूं तो आप सभी बच्चे जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ये पॉइंट कि हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ठीक है। People will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers. Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. जो मैंने अभी आपको बताया कि सिटीजन्स जो होते हैं वो कई डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं और रूलर्स जो होते हैं वो अपने जो है खुद हम अपने रूलर्स को सिलेक्ट करते हैं वोट डाल के, ठीक है। Therefore, the most basic outcome of democracy is that it produces a government जो citizens के लिए accountable होती है और responsible होती है। अभी मैं responsible नहीं बताऊंगी, सिर्फ accountable, ठीक है ना। यही बात है कि हमने रूलर्स को सिलेक्ट किया, हमने उन्हें वोट डाला, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, अब वो अकाउंटेबल है। अब जो भी वो निर्णय लेंगे, जो भी वो डिसीजन लेंगे वो उसके लिए अकाउंटेबल रहेंगे, किसके प्रति? सिटीजन्स के प्रति, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक में मर्ज हो जाता है कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, इज इट इफेक्टिव? अब कई लोग कहते हैं नहीं जी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफेक्टिव नहीं है, लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें बहुत टाइम लगता है डिसीजन मेकिंग में, है ना। जो नॉन डेमोक्रेटिक जो रूलर्स होते हैं, दे डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट द डेलिब्रेशंस एंड इन असेंबलीज और वरी अबाउट द मेजॉरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन। जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, जो मोनार्की हम अगर जिसे कह दें, तो उनको क्या लेना देना, उनको मेजॉरिटी के डिसीजन से या पब्लिक ओपिनियन जान के उनको क्या लेना है, उनको कुछ नहीं लेना। वो फटाफट अपना डिसीजन लेते हैं एफिशिएंटली और उसे इंप्लीमेंट कर देते हैं अपने डिसीजन को। लेकिन दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें नेगोशिएशंस होती हैं, डेलिब्रेशंस होती हैं, ऐसे डिसीजन नहीं लिया जाता, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ना बहुत टाइम लगता है डिसीजन मेकिंग में, तो ये एफिशिएंट नहीं है, इट इज इनएफिशिएंट। बट आप खुद सोचिए, जो डिसीजन जो लोगों की राय को देख के लिया जाएगा वो एक्सेप्टेबल होगा लोगों को, या ऐसा डिसीजन जो सिर्फ एक व्यक्ति जो है उनपे जबरदस्ती थोप देगा? बताइए। नेचुरली डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वाला डिसीजन, ठीक है ना। इट में अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते हैं दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल, वो पीपल उनको एक्सेप्ट नहीं करते उन डिसीजन को। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है दे विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स, बट because it has followed procedures, its decision may be both more acceptable to the people
and more effective. This is very important point कि भाई आप इस आधार पर ये बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इट टेक्स सो मच टाइम टू टेक डिसीजन. बट जो डिसीजन अंत में जो एक प्रॉपर सिस्टम से, एक प्रॉपर प्रोसीजर से जो लिए जाते हैं, दे आर मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड दे आर मोर इफेक्टिव. इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन निकल रहा है. अभी हमने पूछा था कि अभी मैं अकाउंटेबल के बारे में बता रही थी, उसी टॉपिक में एक क्वेश्चन आ जाता है कि डेमोक्रेसी एफिशिएंट है या नहीं है. अकाउंटेबल का मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने सरकार बनाई है, हम लोग और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अकाउंटेबल रहेंगे पब्लिक के लिए हमेशा, उनको जवाब देना पड़ेगा. ठीक है? तो डिसीजन मेकिंग विल बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स. और अगर if a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedure, she has the right and the means to examine the process of decision making. अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है ना सरकार ने डिसीजन कैसे लिया है, तो वो जान सकते हैं. आपको पता है ना, आरटीआई भी, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में आई थी. ये लगाया गया, ये कानून बना दिया गया कि अगर किसी को इंफॉर्मेशन जानना चाहता है तो उसको राइट है जानने का. तो कि ये अगर कोई सिटीजन ये जानना चाहता है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन प्रॉपर प्रोसीजर से लिया है, कैसे लिया है, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी इस डिसीजन मेकिंग में, पारदर्शिता रहेगी, सरकार बताएगी कैसे डिसीजन लिया. ठीक है? लेकिन ये चीज जो है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होती. तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स अच्छे से बता दिए कि इसमें एक तो टाइम बेशक से लगेगा, लेकिन प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और जो भी डिसीजन लिए जाएंगे दे विल बी एक्सेप्टेबल टू द पब्लिक. इसीलिए हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया है? ठीक है? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है कैसा डेवलप करती है? मैकेनिज्म फॉर सिटीजंस टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. ठीक है? कैसा मैकेनिज्म जो मैंने अभी बताया, आरटीआई आप लगा सकते हैं. And mechanism for citizen to take part in decision making whenever they think fit. मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब भी वो जो सिटीजन्स जो होते हैं वो कभी कभी डिसीजन मेकिंग पार्टी में, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं. आप कई बार देखिए, कोई भी सरकार को कोई राय लेनी होती है तो आपसे वो कहते हैं ना कि हाँ आप मिस कॉल दीजिए अगर आप यस है या आप नो है. तो इसमें क्या है, ये सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. क्या बताइए कितने लोग जो है इस बात से सहमत है या नहीं है? ठीक है ना? तो इसलिए सिटीजन्स जो होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को. इसलिए गवर्नमेंट जो होती है हमेशा अकाउंटेबल रहेगी टू सिटीजन्स. सिटीजन्स विल आस्क फॉर आंसर्स. हमेशा जो है वो कभी भी आंसर्स पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से. सो गवर्नमेंट विल परफॉर्म बेस्ट, क्योंकि उसको आंसरेबल है वो सिटीजन के लिए. जो भी उन्होंने वर्क डन करा है, तो जो भी उन्होंने काम किया है उसके लिए वो उनको जवाबदेही रहेंगी और उन्हें वो जवाब देना पड़ेगा. यहां तक आप सभी को समझ आना चाहिए. आ गया सबको समझ? आगे बढ़े. अभी मैंने आपको अकाउंटेबल का सारा बताया है. अब मैं नेक्स्ट वर्ड पे जा रही हूं, रिस्पॉन्सिव. रिस्पॉन्ड करना. जैसे मैंने सपोज कीजिए एक बच्चा बैठा हुआ है, अचानक से उसको एक कीड़ा काट जाता है, तो क्या करेगा? वो एकदम हिल जाएगा, रिस्पॉन्ड करेगा, है ना? उसी तरीके से ये आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि रिस्पॉन्ड, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्ड. तो सिमिलरली डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम जो एक्सपेक्ट करेंगे तो सरकार को जो है उसी तरीके से ही तो उन नीड्स के अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम यही चाहेंगे ना. व्हाट डू एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट कि भाई यहाँ पर वी वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस कि रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए. हर सिटीजन ये चाहेगा, कोई तो नहीं चाहेगा ना कि जोर जबरदस्ती से देश में इलेक्शन हो. तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उन एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना जो है वही सरकार का रिस्पॉन्ड करना है. कि मतलब द गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द एक्सपेक्टेशंस of citizens. And what they are expecting? They are expecting free and fair election.
ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज, कि जो भी सरकार ऐसी नीतियां बनाती है उस पर ओपन डिबेट हो, एंड लेजिस्लेशन, सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, कि भाई सिटीजन्स के पास राइट हो, जानने का अधिकार होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है अब किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो ये सारी बातों जो है इसी नीड के अकॉर्डिंग जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसीलिए डेमोक्रेसीज हैव greater success in setting up regular and free elections and in setting up conditions for open public debate. ठीक है बच्चों, समझ आया? But most democracies fall short of election that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to the public debate. Democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizens. देखिए यहाँ अभी ऊपर सारी बढ़ाई कर दी कि हाँ ये सब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि सिद्धांतिक रूप से जो ये बात कही जाती है वो एक्चुअलिटी में नहीं होती हैं। समझ आ रही है? प्रैक्टिस में हम वो सारी चीजें हमें नहीं दिखाई देती है। वही यही बात है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का भी एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है कि भी वो सिटीजन्स के साथ सारी बातें इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हो। ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक regime is that they are much better than any non-democratic regime in these respect. ठीक है, चाहे कितनी भी कमियां हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन फिर भी जो है लोग कहते हैं कि हाँ भाई डेमोक्रेटिक रिजाइम जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, इट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ये एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिबल कैसे? क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है रिस्पॉन्ड करती है टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड द डिमांड्स ऑफ पब्लिक, इसी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ भी हमने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करा, अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करा तो वो हमारी डिमांड को तो फुलफिल करेंगे, जो उनसे हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें कहा कि भाई एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, तो उन्होंने उसी हिसाब से स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन करेंगे, हाँ भाई एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। समझ आ रही है? रिस्पॉन्सिबल में आपने क्या समझना है कि रिस्पॉन्सिबल में आपको क्या लिखना है। अब यहाँ पर जो है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है एक्चुअलिटी में वो सारी बातें नहीं फुलफिल कर पाती है जो हम एक सिद्धांतिक रूप से बात करते हैं। ठीक है ना, कि अब मैं ये बोलूं कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो फ्री ऑफ करप्शन होगी, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है वहां पर करप्शन ही नहीं होता, या डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। या ये भी तो नहीं होता ना कि अगर मैं ये बोलूं कि हाँ भाई डेमोक्रेसी में करप्शन है तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है करप्शन नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हर देश जो होता है चाहे वो डेमोक्रेसी है या नॉन डेमोक्रेसी है, इस आधार पे कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आधार पर हम ये नहीं उसको कैटेगराइज कर सकते कि यहाँ पे करप्शन नहीं है या यहाँ पर करप्शन है। ठीक है, एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। ये भी नहीं हम कह सकते कि भाई इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो इसका मतलब ये लेस करप्टेड है, यहाँ पर करप्शन ही नहीं होता, ये भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी, लेकिन जो मैं थर्ड वर्ड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, वैध शासन, वैध किसी चीज, अब हम बोलते हैं ना वैध है ये चीज, लीगल है, ये इलीगल है, तो इलीगल चीज को हमें डर लगता है एक्सेप्ट करते हुए, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है लेजिटिमेट है, वैधता है इसके पीछे, वैलिड रीजन है। तो ये जो है इसको इस चीज को जो है इसने डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बना रखा है, बिकॉज इट इज इलेक्टेड बाय पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट, there is one respect in which democratic government is certainly better than its alternatives, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये स्लो है, यहाँ पर डिसीजन लेने में बड़ी देरी हो जाती है, लेस एफिशिएंट है, इतनी एफिशिएंटली काम नहीं होता यहाँ पर, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन, इतनी क्लीन नहीं है, करप्शन भी है इसमें, सब बातें आई एग्री कि डेमोक्रेसी में सब बातें हैं,
बट फिर भी ये जो है लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए, नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, मतलब कि ये जो है एक वैध शासन व्यवस्था है, ठीक है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। ये जो है हमारे लेजिटिमेट लॉज के अकॉर्डिंग बनाई गई है। हमारा लॉ क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतनी मेहनत से हमारे लीडर्स ने बनाया है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताता है कि भाई लोग जो है वोट डालेंगे, फिर सरकार जो है, जो मेजोरिटी में जो पार्टी आएगी वो सरकार बनाएगी। अब चाहे वो मेजोरिटी में आएगी पार्टी तो सरकार बनाएगी, या कॉलिशन गवर्नमेंट बनाएगी, वो एक अलग बात है, ठीक है। कि लेकिन जो ये गवर्नमेंट बनती है वो लोगों ने चूज करी है। जब लोगों ने चूज करी है तो चाहे कितनी भी खामियां हो वो उनको एक्सेप्टेबल है कि कोई बात नहीं, इतनी कमियां कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें तो यही सरकार चाहिए, ठीक है। क्योंकि लोगों की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ पीपल ओन गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि दैट इज व्हाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे वर्ल्ड में जो है डेमोक्रेसी को ही लोग जो है प्रेफर करते हैं। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव्स उनको अच्छे नहीं लगते तो वो उसको वोट नहीं देते, क्योंकि उन्होंने ही तो चुना है ना। इट इज एक्सेप्टेबल और जस्टिफाइड, ठीक है ना। पीपल खुद चाहते हैं कि उनको जो है रिप्रेजेंटेटिव जो उन्होंने चूज किए हैं, जो इलेक्ट करे हैं, वो ही उन पे राज करें। और उनको पता है, दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी सुटेबल फॉर देयर कंट्री, ठीक है। तो डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने ही ये सरकार बनाई है, एंड लोग जो है दे विश टू बी रूल्ड बाय दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और उनके लिए ये डेमोक्रेसी जो है सुटेबल है उनकी कंट्री के लिए। अब देखिए इस पिक्चर में भी देखिए 62, ये जो रेड पोर्शन जो है वो ये क्या शो कर रहा है? वो ये शो कर रहा है कि जो लोग डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, जो देश, साउथ एशिया की बात हो रही है यहाँ पे, और बस इतने प्रतिशत लोग जो है जो प्रेफर करते हैं, जो देश प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़ दो। और ये 28 ये जो शो हो रहा है कि भाई इनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, समझ आ रहा है। लेकिन आप देखिए रेड पोर्शन में क्या, क्यों इतने साउथ एशिया की जब हम बात करते हैं कि भाई इतने कंट्रीज जो होती हैं वो चाहती हैं कि डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए। बेशक से जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है स्लो है, लेस एफिशिएंट है, इतनी क्लीन नहीं है, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव, बट इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इट इज democratic government is people's own government. People has made it according to the constitutional laws, इसीलिए legitimate है। Is that clear? I hope कि अब ये टॉपिक आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्यों अकाउंटेबल है, क्यों रिस्पॉन्सिबल है, और क्यों लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी टॉपिक्स जो है कवर करेंगे इस चैप्टर के। और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि भाई डेमोक्रेसी को, मतलब इस चैप्टर में हमने जो है डेमोक्रेसी को मेजर करना है, जज करना है कि डेमोक्रेसी कैसे तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। वी जस्ट ट्राई इन दिस चैप्टर टू जज डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आउटकम्स, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू।